वेलकम टू अवर चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म। ओके, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है देख लेते हैं। द लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म स्टेट्स दैट द जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ अ वेटेड सम ऑफ टू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स is equal to the weighted sum of individual jet transforms of that signal। कहने का मतलब क्या है, देखिए समझिएगा। अगर इफ x ऑफ n का जेट ट्रांसफॉर्म क्या आ रहा है, x ऑफ n का जेट ट्रांसफॉर्म अगर x1 ऑफ n है ना, ये x1 ऑफ n का अगर जेट ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, x1 ऑफ z, ओके, विथ ROC that is region of convergence R1 है मान लीजिए, ओके, एंड x2 ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, अगर x2 ऑफ z आ रहा है विथ ROC इज इक्वल टू R2, तो जब इन दोनों को ऐड करके इन दोनों का सम, वेटेड सम, अगर हम इन दोनों के वेटेड सम का अगर हम जेट ट्रांसफॉर्म करेंगे तब क्या आएगा, वो चीज देखनी है। ओके, देन a1 इंटू x1 ऑफ n प्लस a2 इंटू x2 ऑफ n, अगर हम लोग इसका, यही क्या है, वेटेड सम ऑफ टू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स दैट इज x1 ऑफ n एंड x2 ऑफ n, इसी का अगर हम जेट ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो देखिए क्या है, कोफिशिएंट a1 है, ओके, तो a1 ये कांस्टेंट है, ये दोनों क्या, a1 और a2 क्या है, कांस्टेंट है। तो a1 इंटू क्या मिलेगा, x1 ऑफ n का क्या होता है जेट ट्रांसफॉर्म, x1 ऑफ z, तो a1 इंटू x1 ऑफ z, ओके, प्लस a2 है तो a2 ऐसे ही लिखिए, ओके। x2 ऑफ n का जेट ट्रांसफॉर्म क्या आता है, x2 ऑफ z, तो क्या हो जाएगा x2 ऑफ z, ओके। तो ये है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ओके, इफ x1 ऑफ n का जेट ट्रांसफॉर्म x1 ऑफ z है, x2 ऑफ n का जेट ट्रांसफॉर्म क्या है अपना, x2 ऑफ z है, देन a1 इंटू x1 ऑफ n प्लस a2 इंटू x2 ऑफ n का जेट ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, a1 इंटू x1 ऑफ z प्लस a2 इंटू x2 ऑफ z। तो यही बोल रही है ना लीनियरिटी प्रॉपर्टी अपनी, यही होती है कि the linearity property of a jet transform states that the jet transform of a weighted sum of two discrete time signals, weighted sum of the jet transform of the weighted sum of two discrete time signals is equal to the weighted sum of individual jet transform of that signals। okay, इतना क्लियर है। अब इसी चीज को प्रूफ करना है आपको, तो प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसी को चलिए हम प्रूफ करते हैं। तो हमें मालूम है बाय द डेफिनेशन ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से अगर x1 ऑफ जेड पहले निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, x1 ऑफ जेड। x1 ऑफ जेड का मतलब क्या हुआ, जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ x1 ऑफ n। तो जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ x1 ऑफ n का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, समेशन n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ओके, x1 ऑफ n इंटू जेड टू द पावर माइनस n, ओके, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली x2 ऑफ z निकाल लीजिए आप, तो x2 ऑफ z का मतलब क्या हुआ, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ x2 ऑफ n, ओके। तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ x2 ऑफ n बराबर क्या हो जाएगा, समेशन n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ओके, x2 ऑफ n इंटू जेड टू द पावर माइनस n। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आपको सिंपली क्या करना है, देखिए आगे, अब सिंपली आप जेड ट्रांसफॉर्म निकाल लीजिए किसका, वेटेड सम ऑफ टू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स x1 ऑफ n एंड x2 ऑफ n का, डेट इज जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या निकालना है अपने को, a1 इंटू x1 ऑफ n, ओके, प्लस a2 इंटू x2 ऑफ n, इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा, जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला यहां पे भी अप्लाई कर दीजिए। सिंपली क्या होता है फॉर्मूला, समेशन n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ओके,
उसके बाद क्या होता है एक्स ऑफ एन इंटू जेड टू द पावर माइनस एन। जनरल फॉर्मूला यही होता है ना। अब एक्स ऑफ एन की जगह ये टर्म है, ये पूरा टर्म है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अंदर क्या लिखना पड़ेगा आपको, देखिए a1 इंटू एक्स वन ऑफ एन प्लस a2 इंटू एक्स टू ऑफ एन, ओके, इंटू जेड टू द पावर माइनस एन। ये बन गया जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ a1 इंटू एक्स वन ऑफ एन प्लस a2 इंटू एक्स टू ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म इसके बराबर आ गया। अब ये चीज आपको नोट डाउन करके रखनी है, ओके, ये चीज आपको नोट डाउन करके रखनी है। अब आगे देखते हैं। अब आपको क्या करना है, अब ये जेड टू द पावर माइनस एन है वो इससे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और इससे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। तब देखिए लिखिए क्या आएगा, देखिए समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ओके। क्या बन गया, अब सिंपली क्या बन गया ध्यान दीजिए, a1 इंटू एक्स वन ऑफ एन इंटू जेड टू द पावर माइनस एन प्लस a2 इंटू एक्स टू ऑफ एन इंटू जेड टू द पावर माइनस एन। ये चीज बन गई, ओके। अब इस समेशन को दो पार्ट में लिख लीजिए, बात तो एक ही होगी। इसको अब कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे हम लोग, ऐसे समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ओके। समेशन इसके साथ भी है और ये समेशन इसके साथ भी चला जाएगा सिंपली। तो a1 इंटू एक्स वन ऑफ एन इंटू जेड टू द पावर माइनस एन प्लस समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ओके, a2 एक्स टू ऑफ एन इंटू जेड टू द पावर माइनस एन, ओके। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 पे ध्यान दीजिए, ओके। उससे पहले आप एक और काम क्या कर लीजिए कि ये जो a1 है ना, a1 बाहर ले लीजिए, इधर से a2 बाहर ले लीजिए। ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है ना, तो a1 बाहर लिख लिया मैंने, तो क्या हो गया n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ओके, x1 ऑफ n इंटू जेड टू द पावर माइनस एन प्लस यहाँ से a2 बाहर ले लीजिए, a2 बाहर ले लिया मैंने, समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ओके, x2 ऑफ n इंटू जेड टू द पावर माइनस एन। इतना क्लियर है। अब सिंपली आपको क्या करना है, ये चीज बताइए क्या बनी, ये चीज पे ध्यान दीजिए और इधर इस चीज पे ध्यान दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 से आपने देखा कि ये चीज क्या है, ये x1 ऑफ जेड है, ओके, और ये चीज क्या है, ये चीज है x2 ऑफ जेड, ओके। मतलब x1 ऑफ जेड मतलब जेड ट्रांसफॉर्म, ये क्या है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ x1 ऑफ n, और ये क्या है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ x2 ऑफ n। ये चीज मालूम चल गया। अब यही वैल्यू रख लीजिए सिंपली, तो क्या बन गया, देखिए a1 है यहाँ पे, a1 इंटू, अब इसको कैसे रिप्लेस कर देना है, x1 ऑफ जेड से a1 इंटू x1 ऑफ जेड प्लस a2 इंटू x2 ऑफ जेड, x2 ऑफ जेड, ओके। तो यही चीज तो हमें प्रूफ करनी थी, तो यहां से ये चीज हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। क्या प्रूफ हो गया, हमें यहाँ पे क्या मिला, प्रूफ, कि जब हम जेड ट्रांसफॉर्म करेंगे किसका, a1 इंटू एक्स वन ऑफ एन प्लस a2 इंटू एक्स टू ऑफ एन, ओके, इसका जब हम जेड ट्रांसफॉर्म करेंगे, जेड ट्रांसफॉर्म, तो क्या मिलेगा मुझे, a1 इंटू एक्स वन ऑफ जेड प्लस a2 इंटू x2 ऑफ जेड। इट इज क्लियर, इतना क्लियर है। तो यही चीज प्रूफ करनी थी, यही चीज हमारी प्रूव्ड हो गई यहाँ पे। तो बस लीनियरिटी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।